देख रहे हैं आपके सामने क्लास 10th का पेपर जो आज हुआ है बाबू 22 फरवरी का। ठीक है, जो 22 फरवरी का आज का पेपर हुआ है इसका पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, कि आपने कितना नंबर आज करके आया है इस पेपर में। ठीक है, और देखिए यहाँ जो इसका कोड था 901 है, 801 HA कोड इसका है। ठीक है, विषय हिंदी है, 2024 का एकदम से पेपर है। ठीक है, आज पेपर यह हो गया है। और मैं इस पेपर में आपको बता दूं कि जो मैंने कल वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो आप आज इस पेपर में अपना वो चेक कर लो कि मैंने कितने नंबर आज सही करके आया है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये सब तो आप करके आएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से होंगे। जो मैंने निर्देश बताया था वही निर्देश सेम टू सेम ऐसे आता है। जैसे कि हमने बताया आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा। अब मैं बता देता हूँ कि प्रारंभ में जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सही प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बा में विभाजित होता है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के खंड में आप 20 विकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से 4 विकल्प के उत्तर दिए गए हैं। बाबू कह रहा है चयन करके ओमार सीट पर उत्तर पत्रिका में नीले अथवा काले बॉल पेन सही उत्तर पर विकल्प पर वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। ठीक है, ऐसा कहा है। ठीक है, उसके बाद खड़ा खंड आके बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कह रहा है जितने भी MCQ प्रश्न हैं बाबू, उनमें से जो उनके नंबर हैं, हर एक प्रश्न पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और अगर या आपका एक गलत हो जा रहा है तो 1 नंबर आपका चल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहा उसमें कोई नंबर नहीं मिल सकता है। उसके बाद है कि ओमार सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। तो ये वाला मैंने पहले ही कल ही बता दिया था। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनमें निर्धारित अंक दिए गए हैं, तो उनके सामने जो उनका अंक होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, खंड बा में ऋणात्मक प्रश्न पर पूछे गए हैं, इनके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 20 तो आपका MCQ होगा बाबू, तो 20 तो आपका MCQ हो गया, यानी कि 20 नंबर आपका जो है MCQ से हो गया और 50 नंबर जो होगा आपका वो होगा ऋणात्मक प्रश्न से, यानी टोटल आपका 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर आप अच्छे से करके आएंगे, मुझे उम्मीद है पूरा। ठीक है, फिर कह रहा खंड बा में प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, आपसे क्या बताया गया था कि जो अगर आपको पूरे प्रश्न को जो आंसर लिखना है बाबू, उत्तर लिखना है, उसको आंसर बाय आंसर, ठीक है, नंबर से नंबर लिखना है। अगर जिनका उत्तर नहीं आ रहा तो उस पर अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए, उससे आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंड आ में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या था। ठीक है, अभी आपके पेपर में आज आप लोग करके आए हैं, मुझे उम्मीद है पूरा अच्छे से किए होंगे। ठीक है, 801 का इसका पेपर है कोड का। ठीक है, फिर देखो पहला क्वेश्चन हमारा है कि शुक्लयुग के लेखक नहीं है, तो शुक्लयुग के लेखक कौन से नहीं है बाबू? शुक्लयुग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद्र शिवाला, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी है भरतेंद्र हरिश्चंद्र। जो इसका राइट आंसर बाबू वो क्या है? वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर इसका जयशंकर प्रसाद है बाबू, यही आंसर आपका है। जयशंकर प्रसाद जी शुक्लयुग के लेखक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? आपकी पूस की रात कहानी लेखक है। ठीक है, पूस की रात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बाबू है, कह रहा है पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? वो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद्र, सी है सुदर्शन, डी है जयसपाल। तो जो इसका राइट आंसर है बाबू वो क्या है? वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जिन जिन बच्चों का कोड नंबर 801 HA था, ठीक है, तो वो अपना इस क्वेश्चन में से अच्छा मैच कर लो और अपने से आंकड़ा लगा लो कि मैंने कितना नंबर आज करके आया है बाबू। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, कह रहा है सिंदूर की होली के नाटककार कौन से हैं? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है बाबू? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सिंदूर की होली के रचनाकार कौन है, नाटककार कौन है? तो ए है जयशंकर प्रसाद, बी है राजकुमार वर्मा और सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी वाला हरिकृष्ण प्रेमी। तो जो इसका राइट आंसर क्या है बाबू? उसका राइट आंसर है हरिकृष्ण प्रेमी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है? ठीक है, रूस में 25 मात्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि राहुल संस्कृत कीर्तन। ठीक है, राहुल संस्कृत कीर्तन जो थे बाबू वो केवल यात्रा ही करते थे। मैं कक्षा 11 में यह प्रश्न होता है। ठीक है, अथा तो घुमक्कड़ा, कक्षा 11 में एक चैप्टर है बाबू, उसका नाम क्या है? अथा तो घुमक्कड़ा। उनमें जो इनके लेखक हैं वो राहुल कृत्या जिंजी है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। जितने भी यात्रा वृत्तांत है बाबू उन्होंने इस चैप्टर को किया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कह रहा है माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो कह रहा है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? संस्मरण के लेखक कौन से हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। ठीक है, इनका राइट आंसर होगा ए वाला सही है। अगर जिन जिन बच्चों ने ए लगाया बाबू, जिन जिन
जिन जिन लोगों ने ए लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, एकदम सही है बाबू। मैं बता दूं मैंने इस प्रश्न को पहले से अच्छे से टिक कर दिया है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बस आप अपने पेपर्स में अच्छे से लेकर बैठे हैं और पूरा मैच करके मैंने आज 22 फरवरी में यानी कि आज के पेपर में, ठीक है, कितना प्रश्न अच्छे से करके आया है, ठीक है। तो कितने लोगों ने इतना आंसर इस पर किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। किन किन लोगों का कितना सही जा रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बाबू। आप लोग कितना आप लोग सही करके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, ठीक है। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और बी वाला ऑप्शन है मिश्र बंधुओं ने, सी वाला रामचंद्र शुक्ल ने, डी वाला आचार्य गिरिंजियन ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हुआ है, बी वाला इस राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने इसको टिक किया है बी वाले को फिल किया कराया है उनका आंसर भी एकदम से सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि की देव की नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है, तो क्या है, कह रहा है ये तो है कवि प्रिया है, बी भाव विलासा है, और सी वाला आपका क्या है भवानी विलासा और रस विलासा, ठीक है। तो इनमें से जो उनका आंसर है वो क्या है, वो है क्या, कवि प्रिया, ठीक है। कवि प्रिया यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है, ये नहीं सही है, ठीक है, सॉरी ये नहीं सही है, ए वाला एकदम सही आंसर है, ठीक है। जिन लोगों ने ए आंसर को टिक किया उनका आंसर एकदम से सही है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतेंदु की विशेषता प्राकृत नहीं है, तो इनमें से कौन सी सही है, इनका आंसर डी वाला सही होगा, ठीक है। डी आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1943 में प्रकाशित ताराशतक का संपादन किसने किया, तो कौन सा इनका सही होगा, वो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन आयज्ञ, ठीक है, ये वाला होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा इनका, ठीक है। सही आंसर भी है। राम की सती पूजा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही उनका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बाबू, कौन सा पर रस है, तो हास रस है, ठीक है, हास रस है बाबू। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, इन वाक्यों को पढ़ने मुझे क्या लगता है, इन वाक्यों को पढ़ना हमें क्या लगता है कि हमें हंसी आती है, ठीक है। तो हंसी आती है, हमें रस मिल रहा है बाबू। तो रस जो मिल रहा है यानी कि हमारा जो हंसी आती है, कोई भी हमें ऐसा वर्ड बताया जिससे हमें थोड़ा मजाकिया लगे, तो वो क्या होता है, वो हाथ रस से होता है। इसमें कहीं दुख की बात कही नहीं गई है, तो करोड़ों से बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है बिल्कुल, बी वाला यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, कह रहा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से तोता हुआ सागर जगा, ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बाबू, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, सी वाला इनका आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बंधन करहु अनुग्रह हो सोय बुद्धि रसि शुभ गुण सदन, तो इनका जो आंसर है वो क्या है, वो है बी वाला यानी कि ए वाला, ठीक है। सोठा इनका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, सोठा ही सही होगा बाबू, ये वाला गलत है, ठीक है, इन्होंने गलत कर दिया है, आप उस पर नहीं, आप इन पर टिक किए होंगे वो सही है, ठीक है। आप मिला लो, मैच कर लो बाबू पूरे अच्छे से। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनु माने उपसर्ग माने होते जो पीछे जुड़ा हो, यानी कि अनुकरण में किया गया है, अनुशासन में किया गया, अनुवाद में किया गया, जो इनमें नहीं किया गया वो सी वाले में किया गया, अनुतीर्ण में नहीं किया गया, ठीक है, अनुतीर्ण में नहीं किया गया है। अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुवाद में हुआ है, शासन में भी हुआ है, करण में भी हुआ है, तीर्ण में भी हुआ है, तो इन्हीं जो ऑप्शन हमारा सही है वो सी वाला सही है, ठीक है। नीलकंठ के समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो वो क्या है, नीलकंठ में समास कौन सा होता है बाबू, वो ब्रीहि समास होता है, यानी बी वाला आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादल का परिवाची शब्द नहीं है, तो वो है शब्द नहीं है, वो क्या है, नीरद है, जलद है और जलज है, तो इनका जो आंसर है वो है डी वाला सही है, ठीक है। जलज है वो कमल का पर्यायवाची है, आप याद रखें, ठीक है। युष्धम तुमस्वर नाम शब्द का कृत्य वचन कौन सा है, तो है तोयाम, आधी आया और हम भागने लगे, रचना के लेखक कौन से है, तो ये सरल वाक्य है। देख रहे हैं आप, इनमें से कुछ ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे निगेटिव कहा गया हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए वाला, ठीक है बाबू, ए वाला। जिन बाबुओं ने जिन भाई ने ए लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी एकदम बेफिक्र रहे हैं, ठीक है। 19 है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो ये वाला भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है, सनी भाववाच्य होगा। इनमें से कौन सा वाच्य बताना था, ठीक है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का
व्याकरणीय परिचय है। ठीक है, क्या क्रिया विशेषण अचानक से हुआ है यानी इसी वाला सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरा एमसीक्यू देख लिया है। ठीक है, 20 एमसीक्यू में से आपका कितना गलत और कितना सही है वो मुझे कमेंट में बता देंगे बाबू। ठीक है, आप कितना सही करके आए हैं मैं उसमें से चेक करूंगा। ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिए आप, और आपने अनुमान लगा लीजिए कि मैंने 20 में कितना नंबर सही किया है, कितना नंबर मैं पा सकता हूँ, 17 पा सकता हूँ, 19 पा सकता हूँ, या फिर बाबू 20 में 20 आप पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो 20 में 20 भी नंबर आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए खंड बा में हम शुरू करते हैं फटाफट। खंड हम बा को भी देख लेते हैं कि प्रश्न को आपने कितने अच्छे से किया है। ठीक है, खंड बा को आपने कितने अच्छे से करके आया है। देखिए पूरा खंड बा में वही कुसंग ज्वार का सबसे भयानक होता है, वही प्रश्न आया बाबू। आप इन लोगों ने आपने अच्छे से किया होगा, मुझे उम्मीद है पूरा। इसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, 6 नंबर आपको दिया जा रहा है इसके लिए। उसके बाद ये देख लो कि उसके बाद उसमें अथवा करके भी आया था, मैंने कल ही बताया था अथवा करके आएगा भी। उसमें ईर्ष्या की जोड़ी वाला आ गया था। वैसे तो मैंने इसको टिक करवा दिया था, दोनों में से किसी एक का आना अनिवार्य होता है। ठीक है, 6 नंबर में आप पहुंचा गया था। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन नंबर जो 22 आपके सामने था, वो 22 कह रहा था कि एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। देखिए उदो में मोह ब्रज बिसरत नहीं, उदो जाऊं तुम हम जाने, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बाबू। मैंने कल ही बता दिया था कि यह पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, और देखिए वो आ भी गया है। आई होप आपने इसे अच्छे से किया होगा। अगर वो आपको नहीं आता होगा तो आपने ये भी कर लिया होगा। ठीक है, मुझे पता है दोनों में से आप किसी एक को भी करके आएंगे, अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बात देखिए संदर्भ से अनुवाद करना था कि वाराणसी वाला आ गया। ठीक है, वाराणसी वाला मैंने कल बता दिया था बाबू, पहले से बताया था कि वाराणसी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने प्रश्न भी करवाया था, बहुत से प्रश्न मैंने पहले से करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्हीं में से सब प्रश्न पूछे गए बाबू। ठीक है, यह देखिए 5 नंबर में आप प्रश्न पाया था। उसके बाद अगर वो आपको नहीं आता था तो उसमें से भी ये भी आया था, एक ये भी आया था। ठीक है, एक ये भी आया था, ये वाला भी आप इसको भी कर लेंगे मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीचे दिए गए संस्कृत पदों में किसी एक का संदर्भ सही अनुवाद करना है। अब 2 आपके सामने श्लोक होगा जो कि 5 नंबर पे पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर पे आपको मिलेगा, या तो आप ये किए होंगे। ठीक है, अगर वो आपको नहीं आ रहा होगा तो आप इसको छोड़कर आप ये किए होंगे। बंधन मरण वो आप जो अपि पराजया उभयत्र सबो मीरा वीर भाव ही वीरता, यह इंपॉर्टेंट है। आई होप सबने इसको अच्छे से किया होगा, और 5 नंबर तो आप मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छे से किए होंगे तब। अब आगे आपके सामने मुक्तिदूत। ठीक है, मुक्तिदूत क्या होता है, मुक्तिदूत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बताया था कि गांधी जी का जो चरित्र चित्रण होता है बाबू, वो हर साल आता है, वो तो आएगा ही गया। उसके बाद हाँ चेंज यही होता है कि कभी कभी मुक्तिदूत के तृतीय सर का पूछता है, कभी द्वितीय पूछता है, 5 सर का है। तो यहाँ देखिए आज इस वाले पेपर में नहीं, आज वाले पेपर में दूसरा सर्ग पूछा है। ठीक है, तो अब दूसरा सर्ग आपको पता होगा, मैंने पहले से पढ़ा लिखा है, पढ़ाया है। ठीक है, जाके आप अच्छे इसको लिख सकते हैं। अब 26 है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, ये तो उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, एकदम ऐसे ही मॉडल पेपर में कल मैंने बताया था किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, वो भी 5 नंबर में ही था बाबू, 5 नंबर में ही था हुआ प्रश्न। लेकिन ऑप्शन क्या क्या है, जय आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, सॉरी जयशंकर प्रसाद इसमें नहीं है, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, रामदास सिंह दिनकर हैं। 4 इस बार आया है। ठीक है, 4 दिया उसमें खा वाले में कह रहा, खा वाले भी ऐसे किया होगा कि 4 जीवन परिचय, इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, उनकी एक रचना का नाम भी लिखना पड़ेगा। देखिए सूरदास जी बिल्कुल से पहले से विद्यमान है, बिहारी लाल जी हैं, महर्षि सरगुप्त जी हैं, सुभद्रा कुमार चौहान जी हैं। यह भी 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि अपने पठा पुस्तक से संस्कृत खंड में कंठे से श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्रिका में ना आया हो। आपको यहाँ एक पोयम लिखना है बाबू, जो इसमें ना आया हो, आपने उसे लिखा होगा। मुझे पता है आप अच्छे से याद करके गए थे। ठीक है, मुझे पता है इस पेपर में 2022 के पेपर में, सॉरी 24 के पेपर में, यानी कि 22 फरवरी वाले पेपर में बाबू आपका सबका जितने लोग भी अच्छे से पढ़े हैं उनका 90 से 98 नंबर तक आना उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ सबका इतना नंबर आएगा। ठीक है, 98 तक नंबर हिंदी में जाएगा, मुझे पता है। अगर वो आपको नहीं आता है तो देखिए एक और कहा गया था 28 में, कहता अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों को एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। यानी कि आपके विद्यालय में पुस्तक और पत्रिका बहुत कमी होती है, उसे मंगाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि ये प्रिंसिपल सर मेरे यहाँ हम इस चीज़ की कमी है, आप उसको हमारी पूर्ति करने के लिए ऐसे कुछ पेपर में लिखे होंगे। ठीक है, मुझे पता है। उसके बाद ये है कि आखिरी वाला भारतीय पद व विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई लिखिए। 27 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देना था आपको। कह रहा है कि चंद्रशेखर देशभक्त आसित, मैंने कल कराया था बाबू, कल करा दिया मैंने पूरा प्रश्न, अगले वीडियो मैंने करा चुका है। वीर केन पूछे थे, वीर पूछे थे, वाराणसी नगरी कस्य नदी कूले तो वाराणसी नगरी गंगा कूले ज्ञान कुत्र भवत ज्ञान गिरे भवत ज्ञान गिरे भवत बाबू।
आपने इसे कर लिया, उनमें से एक पर निबंध लिखना था, एक पर निबंध या तो जल है तो कल है, इंपॉर्टेंस इजी भी है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिक एकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए 7 नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप पूरा पेपर अच्छे से करके आओगे, मुझे उम्मीद भी है, ठीक है। हिंदी में आप सबने पूरा पेपर को फाड़ दिया बाबू, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आपके सामने रहा है, ठीक है। यह पेपर 801 8H1 आता है, ठीक है। बस आप मुझे कमेंट करिए कि आपका 20 MCQ में से कितना आंसर आपका सही गया है, वो मुझे करके बता दीजिए कमेंट, ठीक है। आई होप सबका 90 से ऊपर नंबर आएगा। मुझे पता हिंदी बहुत सस्ता गया है, सबका इजी गया है, बस आप मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैथ का पेपर बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। अब आप मैथ पर जुड़ जाइए, मैथ की तैयारी पूरी कीजिए कि ताकि अगले पेपर जो आपका मैथ है बाबू, उसमें भी आप अच्छा प्रोग्रेस करके आएँ। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो नया वीडियो यानी कि मैथ का अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।